हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि एक बार फिर उसने ये खूबसूरत लम्हा हम सबको अता फरमाया कि हम आज यहाँ बैठकर प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करने वाले हो सके। यकीनन प्रभु यीशु मसीह महान है। आइए हम परमेश्वर की आराधना को आरंभ करें, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और आज हम प्रार्थना के साथ अपने आप को खुदा के हाथ में हम सौंपेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, सामर्थी है, अनुग्रहकारी है, और ये उसको अच्छा लगता है जब हम उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा और उसकी स्तुति करते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं और आज हम प्रार्थना करें अपने जीवित जलाली और सामर्थी परमेश्वर से कि आज खुदा हमें एक बार फिर हमसे बातचीत करने वाला हो सके। आइए आंखें बंद करें। जमीन और आसमान को बनाने वाले जिंदा खालिक और मालिक खुदा, हम बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने ये खूबसूरत लम्हा दिया कि आज हम एक साथ जमा हों, आपकी आराधना करें, आपकी प्रशंसा करें, आपके नाम को ऊंचे पे उठाएं। इस वक्त हम अपने साथ मौजूद तमाम लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं और हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके बड़े अजीम नाम के द्वारा आज सब आशीष पाने वाले हो। हम सबको ये कुव्वत दे, हम सबको ये सामर्थ दे कि आज हम आपके वचन से बरकत को हासिल करें। खुदा बाप, हम चाहते हैं आज की रोटी तू आज हमें दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि खुदा बाप ने मुझे और आपको ये खूबसूरत लम्हा दिया है कि हमें आज एक साथ बैठकर प्रभु की आराधना करने पाए। ये मेरी खुशनसीबी कि मैं आपके साथ परमेश्वर की आराधना करूं, उसकी प्रशंसा करूं, उसके नाम को ऊंचे पे उठाऊं। आइए हम खुदा के कलाम में से एक बरकत की बात को आज सीखना चाहेंगे जो खुदा ने हमारे लिए रखी है, जो हम सब के लिए बहुत बरकत से भरी हुई है। खुदा चाहता है कि उस बात की बाबत मैं और आप आशीष को आज हासिल कर सके। हम खुदा की बात को अपने साथ ले जाए। अमसाल की किताब है, नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, जहाँ पे परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर के सेवक का बेटा सुलेमान राजा मुझसे और आपसे बात करे। देखिए, इन दिनों खुदा बाप एक अद्भुत तरीके से कलीसियाओं के अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके ज़िंदगी से, मेरी और आपकी बातों से, कि मेरे और आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने आत्मिक जीवन को, अपनी स्पिरिचुअल बिहेवियर को, अपने स्पिरिचुअल एटीट्यूड को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करें। सिर्फ इतना मेरे और आपके लिए काफ़ी नहीं कि हम सिर्फ चर्च चले जाएं या सिर्फ हम दुआ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। देखिए, बहुत सिंपल सी एक लाइन है बीच के अंदर, ज़रूरी में और काफ़ी में। देखिए, ज़रूरी है, जैसे जिस प्रकार अगर किसी को डॉक्टर बनना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए 12th के अंदर साइंस साइड होनी चाहिए। अगर साइंस से क्लियर करेगा तो डॉक्टर बन सकता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ 12th में साइंस और मैथ का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसके लिए इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए और भी कुछ करना पड़ता है। और इसके अलावा 5 साल की ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। ठीक उसी तरीके से हम क्रिश्चियंस के लिए, हम मसीहों के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर की हुजूरी में बैठने के लिए सिर्फ चर्च जाना या बाइबल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है। ज़रूरी तब होगा, काफ़ी तब होगा जब उसके अलावा भी हम चीज़ों को करेंगे। और आज खुदा यही चाहता है कि कलीसियाएँ इन चीज़ों को सीखें। कई बार हम लोग थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर रह जाते हैं कि हम ये ज़रूरी और काफ़ी वाली चीज़ों के बीच में हम फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बैप्टिज़म ले लिया, हम सोचते हैं कि हम चर्च चले गए, पादरी को हमने घर पे बुला लिया या पास्टर से हाथ रखवा के दुआ करा ली, एंड दैट्स इनफ, इतना हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हाँ, ज़रूरी है, बट काफ़ी नहीं है। काफ़ी होने के लिए हमें और भी इसके अलावा हमें होमवर्क करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को परमेश्वर में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम वो वाली चीज़ें नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा। देखिए, नीति वचन, अमसाल की किताब, और उसका अगर आप 12वां अध्याय निकालें, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इस विषय पे बात करना चाहता है। नीति वचन, अमसाल की किताब, और उसका अगर
12वां अध्याय निकाले तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से 3री आयत के अंदर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो सुलेमान राजा ने बड़े तजुर्बे के साथ, सुलेमान राजा एक ऐसा व्यक्ति जिसने बड़े तजुर्बे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि अपनी समझ से उसे भरा था, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से सोचता था जैसे खुदा बाप सोचते हैं। तो बाइबल में लिखा है, ये 12वां अध्याय और 3री आयत, और उसके अंदर लिखा है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होगा। देखिए साफ तरीके से बाइबल में लिखा है कि कोई भी मनुष्य, अब कोई भी में कोई भी आ जाएगा। अब कोई भी के अंदर ये हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पे अन्य जातियों की बात हो रही है, यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे ये वो लोग नहीं है जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं ले रखा है। कोई भी, एनीबॉडी, जब वर्ड यूज होता है एनीबॉडी तो कोई भी हो सकता है। वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो बैप्टिज्म लिया हुआ भी हो सकता है, वो बॉर्न क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब कोई भी में कोई भी आ सकता है। कई बार हम लोग ये वाली बात में सोचते हैं कि भैया ये वाली बात जो कही जा रही है ये नॉन क्रिश्चियंस के लिए कही जा रही है, तो उनके लिए हम तो पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, हम तो जन्म से ईसाई हैं, हमारी तो 3 पुश्तें ईसाई चली आ रही है, हमारे लिए ये वाली बात नहीं। हमारे लिए तो बस दैट्स इनफ कि हमने बैप्टिज्म ले लिया, दैट्स इनफ। नो, इट्स नॉट इनफ। हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ना तो अन्य जातियों के विषय में लिखा है, ना यहाँ पे यूनानियों के लिए लिखा है, यहाँ पे ना कनानियों के लिए लिखा है, बल्कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ तरीके से बात कर रहा है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होगा। हम लोग कई बार स्थिर होने की बात करते हैं, हम लोग कई बार एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, हम लोग कई बार कायम होने की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं खुदा बाप हम कायम हो जाएं, हम अपने बच्चों के लिए दुआ करवाते हैं, हम अपने बिजनेस के लिए दुआ करवाते हैं, हम अपने आदमी के लिए दुआ कराते हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए, यंगस्टर्स अपने फ्यूचर के लिए दुआ कराते हैं। वी वांट टू स्टैब्लिश, हम स्टैब्लिश होना चाहते हैं। आज की जनरेशन है, एक समझदार इंसान तब तक शादी नहीं करता, तब तक घर नहीं बसाता जब तक वो खुद स्टैब्लिश नहीं रहता। एक मुहावरा कहते हैं ना हम लोग कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाए। पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यस, खुदा चाहता है कि हम पाँव पे खड़े हो, क्योंकि देखिए स्टैब्लिशमेंट, स्थिरता, ये परमेश्वर की तरफ से दी हुई एक बरकत है। ये परमेश्वर है जिसे चाहता है उसे बढ़ाता है। लेकिन कायम कैसे होंगे? लिखा है कोई भी मनुष्य दुष्टता के कारण, ये दुष्टता की बात है, दुनियावी बातें, ये दुष्ट जिसको उर्दू में लिखा है शारीरिक बातें, ये शारीरिक बातें हैं। कई बार हम लोग शारीरिक तरीकों से, हम दुनियावी तरीकों से अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कायम करने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को कायम करने की कोशिश करते हैं। बाइबल बताती है जब तक यहोवा ना बनाए तो घर बनाने वाले की मेहनत बेकार है। यानी कि जब तक मैं और आप परमेश्वर को अपने कामों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर के तरीकों से नहीं चलेंगे, तब तक हमारे अंदर हर एक चीज बेकार हो जाएगी। अब आप कुछ भी कर लीजिए, आप लाखों करोड़ों रुपए लगा के घर, अपने बच्चों की शादी करा सकते हैं, लेकिन घर नहीं बसा सकते। आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के मकान बना सकते हैं, लेकिन घर नहीं बना सकते। जब तक यहोवा घर को ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत बेकार है। कामयाब होना चाहते हैं आप, चाहते तरक्की करें, आप चाहते हैं कि आप स्टैब्लिश हो, आप चाहते हैं आपका फ्यूचर स्टैब्लिश हो जाए, तो ये शारीरिक बातों के द्वारा नहीं होगा, दुनियावी तरीकों से नहीं होगा। दुनिया में बहुत से लोगों ने शारीरिक तरीकों से अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, अपने आप को कायम करने की कोशिश करी, लेकिन फेल हो गए। लेकिन खुदा बाप मुझे और आपको बताना मांग रहा है कि धर्मियों का घर सर्वदा स्थिर रहता है। हालेलुया। क्योंकि इसी की 7वीं आयत की दूसरी लाइन में यही बात लिखी हुई है। इसी नीति वचन अमसाल की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी 7वीं आयत की दूसरी लाइन में लिखा है, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। दुष्टता के कारण हम स्थिर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ जब हम धर्मी हो जाएंगे। अब धर्मी कौन? धर्मी का मतलब वो नहीं जो सारा दिन बाइबल पढ़ता रहता है, धर्मी का मतलब वो नहीं जो सारी रात दुआएं करता रहता है। धर्मी का मतलब जानते हैं क्या है? बाइबल में लिखा है धर्मी की परिभाषा है जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का परमेश्वर से सही संबंध है, एक अच्छा रिलेशन है, अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड, यानी खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता रखने वाला व्यक्ति, खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता रखने वाला परिवार, वो धर्मी कहलाता है। आज खुदा यही धर्मी लोगों को देखना मांग रहा है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि जो एवरी संडे चर्च जाते हैं वही धर्मी है, लेकिन सुनिए, आप एवरी संडे चर्च तो जा रहे हैं, लेकिन मंडे से लेकर शनिवार के दरमियान अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप दुआ नहीं कर रहे हैं, आप आराधना नहीं कर रहे हैं, आप अपना 10वां अंश नहीं दे रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ भला नहीं कर रहे हैं, आपने किसी को माफ नहीं करा, आपने किसी से माफी नहीं मांगी, आपने किसी से मोहब्बत नहीं दिखाई, आपने किसी के लिए अपने आप को सर्व नहीं करा, किसी का ख्याल नहीं करा,
दीनता आपके अंदर नहीं है, ईर्ष्या जलन आपके अंदर है, अगर आप इस वक्त किसी से झगड़ा करते हैं, आपके मुंह पे गालियां हैं, नशा आप करते हैं, आप दारू पीते, अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं ये वाली बात कि भैया यीशु मसीह ने बनाई थी, हम तो इसलिए कहते पीते हैं कि ये नहीं, कि हमें समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने क्या करा था और क्या नहीं करा था। अगर बाइबल का अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह ने दारू नहीं बनाई थी, वचन में लिखा यीशु मसीह ने दाख रस बनाया था, नॉट दाख मधु। दाख मधु होता है जो नशे का होता है, दाख रस होता है जस्ट लाइक अ जूस, जैसे हम एप्पल जूस, मौसमी का जूस, हम अनार का जूस, हम गन्ने का जूस पीते हैं, वैसे ही यीशु मसीह ने बनाया था, दारू नहीं बनाई थी। ये बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है इस विषय के ऊपर, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उन्हें अपना फायदा देखना होता है। एक ने तो यहां तक कहा, बाइबल में लिखा, पौलुस ने कहा पेट की खराबी के लिए थोड़ी थोड़ी ले लिया कर। अरे मेरे भाई, ये पौलुस ने बोला किस चीज के लिए है ये तो समझो, कि पेट की खराबी के लिए ले लिया कर। इसका मतलब ये नहीं कि आप अद्धा पौवा चढ़ाना शुरू कर दो और कहो कि भैया कि हमारे पेट में दर्द होता है, हमारी तकलीफ होती है, पथरी है, इसलिए हम ले रहे हैं। नहीं, इसलिए नहीं है ये वाली बात। आप जो पेन किलर लेते हैं उसको खाने के बाद आपको नींद आती है, आप जो थ्रोट अपने कफ और कोल्ड की दवाइयां लेते हैं, जो इन दिनों बहुत लोग ले रहे हैं क्योंकि सबको कोल्ड कफ हो रहा है, और उसको लेने के बाद आपको नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होता है, कुछ % उसके अंदर अल्कोहल होता है जो आपको सुला देता है। ये वाली बात पौलुस प्रेरित कह रहा है कि जब कभी तुम बीमार हो तो दवाई ले लिया करो ताकि तुम्हारे इलाज हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाओ ठेके पे अद्धा पौवा लो और पीना शुरू कर दो, कहो कि पौलुस ने कहा था, भैया सुलेमान ने नीति वचन में लिखा था। नहीं, ये बेवकूफी वाली बात है। यही तो खुदा का कलाम मुझसे और आपसे कहना मांग रहा है कि मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन रोज पढ़े, हम परमेश्वर का वचन समझे, खुदा के लोगों से उसका मतलब जाने, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर में ज्ञानवान नहीं होंगे। और यही चीज तो खुदा का कलाम मुझे और आपको बता रहा है। धर्मी कौन? सिर्फ दुआबंदी करने वाला नहीं, धर्मी वो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? यूहन्ना की किताब 15वें अध्याय में साफ यीशु मसीह ने ये वाली बात लिखी है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। क्या खुदा का कलाम आप में बना है? खुदा का कलाम हाथ में तो है, लेकिन क्या आपके दिल में है, आपकी चाल में है, आपके चलन में है, आपकी बोली में है, आपकी सोच में है, आपके नजरिए में है? क्या खुदा का कलाम आपकी हर एक धड़कन में है? अगर हो तो आप जरूर किसी न किसी को माफ कर देंगे। अगर होगा तो आप झगड़ा नहीं करेंगे, आप झगड़ा खत्म करेंगे। अगर होगा तो आप माफी मांग लेंगे, आप अपने आप को छोटा बना लेंगे। अगर खुदा का कलाम होगा, अगर खुदा का कलाम नहीं होगा तो हम अपने में बने रहेंगे, अपने हट में बने रहेंगे, अपने ईगो में बने रहेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन में बने रहेंगे, अपने गरम मिजाज में बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम नहीं, और यहीं पे हमारे घर नहीं बन पाते, स्थिर नहीं हो पाते। इफ यू वांट टू स्टैब्लिश, अगर आप स्टैब्लिश होना चाहते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, खुदा के तरीकों से बनाइए, क्योंकि साफ लिखा है कि कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होगा। ये साफ खुदा का कलाम कह रहा है, वो नहीं होगा। चाहे कितना करने की कोशिश कर ले, वो होगा ही नहीं। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को रुपए की बदौलत स्थिर करने की कोशिश करें। आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को दुनियावी नॉलेज की, एजुकेशन की वजह से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। देखिए यिर्मयाह की किताब में साफ यिर्मयाह नबी ने एक बात लिख कर दी है, धनवान अपने धन पे, यिर्मयाह 9 में लिखा है, धनवान अपने धन पे, अकलमंद अपनी अकल पे और बलवान अपने बल पे घमंड ना करे। यार बहुत लोग यही तो करे, यही 3 चीजों तो है कि रुपए पे है, रुपए का जोर है, जहां रुपया फेंकेंगे सारा काम हो जाएगा। अकल है, बहुत हम अकलमंद है, जीनियस है, PhD कर रखी है, AA कर रखा है, हम पोस्ट ग्रेजुएट है, हम फलानी कंपनी में काम करते हैं, बहुत ताकत है हमारे अंदर, फिजिकली बहुत ताकत है हमारे अंदर, हम खूब वेट उठाते हैं, और बहुत हमारे अंदर सोशली भी बहुत ताकत है, मंत्रियों से हमारी उठ बैठे है, DSP हो गया, ACP हो गया और MLA हो गया और MP, इनसे हमारी अच्छी बोलचाल है, इनके घर हमारा आना जाना है, खूब ताकतवर है। कोई इस बात पे घमंड ना करे, क्योंकि अगर कोई इस बात पे घमंड करेगा तो बाइबल में लिखा है, बहुत से उदाहरण लिखे हैं। नबूकदनेस्सर का उदाहरण लिखा है जिसने अपनी दौलत पे घमंड करा, गोलियत का उदाहरण है जिसने अपनी ताकत पे घमंड करा। ये बात हमें समझने की जरूरत है। बाइबल में एक अमीर आदमी का जिक्र है जिसने अपनी दौलत पे घमंड करा, और लिखा है बाइबल के अंदर, खुदा बाप यीशु मसीह ने कहा कि आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो ये सब किसका होगा? नबूकदनेस्सर हाक के निकाला गया जानवरों में, आदमियों के बीच में से जानवर बना दिया गया। गोलियत, उसका सर काट दिया गया एक छोटे से लड़के ने जिसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, और वो तो बचपन से लड़कपन से उसके लिए लिखा था, गोलियत के लिए कि वो लड़कपन से योद्धा था। लेकिन दाऊद के लिए लिखा था वो तो तलवार चलाना क्या उठाना भी नहीं जानता था, लेकिन दाऊद ने एक छोटे से पत्थर से
उसी व्यक्ति के सर पे एक ऐसा चोट मारी कि नीचे गिरा, उसी की तलवार निकाली, उसका सर काट दिया। खुदा कुछ भी कर सकता है। ताकतवर अपनी ताकत पे, अकलमंद अपनी अकल पे और धनवान अपने धन पे घमंड ना करे। अगर कोई घमंड करना चाहता है, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट थिंग, ना रुपया है, ना दौलत है, ना ताकत है, ना अकल है। इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर। इंपॉर्टेंट परमेश्वर। आज ही मैंने एक पोस्ट देखा और मैंने उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया और फेसबुक पे भी लगाया है कि सिंगापुर का सबसे बड़ा बिलियनियर, करोड़पति, अरबपति आदमी कहता है कि परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है। सिंगापुर के सबसे बड़ा करोड़पति, अरबपति व्यक्ति बोल रहा है ये। आज दुनिया जान रही है इस वाली बात को कि परमेश्वर को जानना, उसको अपनाना, उसके पीछे चलना करोड़ों, लाखों, अरबों रुपए कमाने से बेहतर है। ये दुनिया जान रही है, लेकिन परमेश्वर ने तो हमें पहले ही कह दिया, लेकिन फिर भी हम इस वाली बात को नहीं मान रहे। खुदा का कलाम कह रहा है कोई भी मनुष्य शारीरिक बातों के द्वारा, दुनियावी बातों के द्वारा अपने घर को स्थिर नहीं कर सकता, लेकिन धर्मियों का घर सर्वदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। आज खुदा चाहता है कि हम धर्मी बने, वैसे वाले धर्मी नहीं जो दिखा रहे हैं लोगों को, बल्कि वैसा वाला धर्मी जो बाइबल बता रही है। एक ऐसा धर्मी व्यक्ति है बाइबल के अंदर जिसके विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। जब शैतान सामने खड़ा था तो खुदा ने उससे ये वाली बात कही, सिर्फ एक छोटी सी बात कही। जानते हैं क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? वाओ, काश खुदा हम में से हर एक का नाम ऐसी ले। हम सब कहते हैं कि खुदा मेरा है, लेकिन कितनों को कहता है खुदा कि ये मेरा है? ये इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया कहती है कि यीशु मसीह से मैं प्यार करता हूं, यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह मेरा दोस्त है, यीशु मसीह मेरा गुरु है, यीशु मसीह मेरा टीचर है, यीशु मसीह मेरे पापा है। हर सारी दुनिया का हर व्यक्ति ये कह रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। बड़ी बात यह है यीशु मसीह किसको कहता है कि ये मेरा है, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इससे खुश हूं। आज परमेश्वर चाहता है कि ये वाली लाइन आपके लिए कही जाए। आज परमेश्वर चाहता है कि ये वाला वाक्य आपके लिए बोला जाए। तो उसके लिए जरूरी है आप खुदा के लोग बनिए, उसके लिए जरूरी है आप परमेश्वर से जुड़िए, उसके लिए जरूरी है आप परमेश्वर के धर्मी लोग बन जाइए। सिर्फ गले में सलीब टांगने वाले नहीं, सिर्फ घर में यीशु मसीह की तस्वीर लगाने वाले नहीं, सिर्फ त्योहार मनाने वाले नहीं, बल्कि बाकी दिनों के अंदर परमेश्वर के साथ अपना एक अच्छा रिश्ता। देखिए, ये चीज बताने की जरूरत नहीं कि रिश्ता कैसे अच्छा किया जाता है। जो लोग रिलेशनशिप्स के अंदर हैं, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशनशिप्स के अंदर हैं, उन लोगों को पता है ये वाली बात कि एक दूसरे से रिश्ता अच्छा करने के लिए क्या क्या किया जाता है। जस्ट लाइक खुदा के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। जैसा आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने साथ के लोगों के साथ, अपने फैमिली में अपना रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए जो जो करते हैं अच्छी बातें, वैसे ही आपको परमेश्वर के साथ अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो एक और बरकत की बात सुनिए, जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा करेंगे तो ना केवल परमेश्वर आपको मजबूत बनाएगा, स्टैब्लिश करेगा, वरन एक और बात जो 12वां अध्याय 3री आयत की अभी हमने खाली सिर्फ पहली लाइन पढ़ी है, इसकी दूसरी लाइन सुनिए क्या लिखा है, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। हालेलुया। खुदा का ये कलाम है कि धर्मियों की, जब आप परमेश्वर से अपना रिश्ता अच्छा करेंगे तो खुदा कह रहा है जड़ें उखड़ेंगी नहीं, मजबूत होती जाएंगी। जड़ें वो वाला पार्ट होती है जो दिखाई नहीं देती है। पेड़ की डाली दिखाई देती है, पेड़ का तना दिखाई देता है, पेड़ के पत्ते दिखाई देते हैं, पेड़ के फल दिखाई देते हैं, लेकिन पेड़ कैसे खड़ा है, पेड़ कैसे बढ़ रहा है, ये सिर्फ जड़ें जानती हैं। और जड़ दिखाई नहीं देती है, जड़ जमीन के अंदर होती है। और पेड़ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी जड़ें होती हैं। जड़ें जितनी गहरी होंगी, जड़ें जितनी मजबूत होंगी, उतना ही ज्यादा पेड़ फलवंत होगा। आपकी जड़ आपकी आत्मा है, आपकी जड़ आपकी इनर पर्सनालिटी है। वो परमेश्वर में जितनी मजबूत होगी, देखिए इंपॉर्टेंट वही है कि आपकी इनर पर्सनालिटी, आपका अंदरूनी हिस्सा, आपकी आत्मा जितनी परमेश्वर में मजबूत होगी, जितना आप इंटरनली परमेश्वर के साथ स्ट्रांग होगे, आउटर एक्सटर्नली उतना ही ज्यादा फ्रूटफुल होते जाएंगे। जब आंधी चलती है, जब तूफान चलता है, तो बहुत से पेड़ गिर जाते हैं लेकिन बहुत से खड़े रहते हैं। ये कौन से वाले हैं जो झुक भी जाते हैं लेकिन
उखड़ते नहीं है, ये वो हैं जिनकी जड़ें मजबूत है। खुदा चाहता है सिर्फ आप सुंदर दिखे नहीं, सिर्फ आपकी इबादत सुंदर ना दिखे, सिर्फ आपके दान ज्यादा ना दिखे, सिर्फ आप कितना अच्छा गीत गाते हैं ये ना दिखे, सिर्फ आप कितनी अच्छी दुआएं करते हैं ये ना दिखे, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, व्यक्तिगत आप परमेश्वर में कितने जुड़े हुए हैं, आप व्यक्तिगत परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने आदमी के साथ, अपनी औरत के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई अपनी बहन के साथ कितनी आप परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं, कितना उनको लेके आप परमेश्वर में आगे चल रहे हैं, कितना आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ बाइबल पढ़ते नहीं हैं बल्कि बाइबल पे चलते भी हैं, जो बातें लिखी हैं मना हम उन बातों को फॉलो नहीं करते हैं, हमारे खुदा ने ये वाली बातें मना करी हैं तो हम इन बातों को नहीं करेंगे। आप कितना परमेश्वर की बातों में स्टैंड करते हैं ये बताती है कि आपकी जड़ें कितनी मजबूत है। और जितना आप परमेश्वर में स्ट्रांग होंगे, चाहे मुसीबत कितनी आ जाए, जैसे दाऊद के सामने गोलियत खड़ा था लेकिन वो नहीं डरा, जैसे बाइबल में लिखा है मूसा के सामने लाल समुद्र था वो नहीं घबराया, यहोशू के सामने यरीहो की दीवार थी वो भी टस से मस नहीं हुआ, दानियल के सामने शेर थे, शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने 7 गुना आग का भट्टा था बट वो नहीं घबराए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें परमेश्वर में मजबूत थी। आज खुदा चाहता है कि आपकी जड़ परमेश्वर में मजबूत हो जाए। उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ, आसमान के खुदा के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है। और एक अच्छा रिलेशन कैसे बनता है? मैं सिर्फ कुछ तरीके जानता हूं। सबसे पहला तरीका, प्रतिदिन बाइबल पढ़ना, डेली, रोज बाइबल पढ़ें। दूसरा तरीका, प्रतिदिन प्रार्थना करना। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ संडे दुआ करते हैं, सालों साल चर्च जा रहे हैं लेकिन आज तक बहुतों को दुआ करनी नहीं आई है, लेकिन बाइबल बताती है प्रतिदिन प्रार्थना करना। तीसरी चीज है प्रतिदिन आराधना करना। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आराधना संडे वाले दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन आपको अपने फैमिली के साथ वर्शिप करनी चाहिए, प्रतिदिन आराधना करना। और चौथी चीज, प्रतिदिन एक साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, कांटेक्ट में रहिए खुदा के लोग साथ। और 5वीं चीज है अपनी कमाई का 10वांश देना। ये वो तरीके हैं जिनसे आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। खुदा के लोगों, ये साइंस है, ये वो चिन्ह हैं जो इस बात को शो करते हैं कि आप परमेश्वर के करीब हैं और आपका रिश्ता खुदा से बहुत अच्छा है। आज मैं यही दुआ करूंगा आपके लिए कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े, आपका रिश्ता परमेश्वर से अच्छा हो। देखिए यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है। पौलुस, पतरस और यूहन्ना एक ही बात कह रहे थे जाकर उस आदमी से जो बैठा हुआ था सुंदर फाटक पर। जानते हैं क्या? कि सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन एक चीज है जो हम तुझे देते हैं और वो है यीशु मसीह का नाम। वो व्यक्ति जो पिछले लगभग 40 साल से, बाइबल बताती है लगभग 40 साल से सोना और चांदी इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि वही वहां पे भीख में मिलता था। तो सोचिए कितना सोना और चांदी इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन फिर भी उसका लंगड़ापन ठीक नहीं हुआ। एक दिन 40 साल के बाद 2 व्यक्ति जब उसके पास आए और कहने लगे सोना चांदी नहीं देंगे हम तुझे, हम वो चीज देंगे जो तेरी बीमारी को ठीक करे। आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो चर्चिस में जाते हैं, पास्टर्स के पास जाते हैं, क्रूसेड, कन्वेंशंस, बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, कॉल्स करते हैं, फोन करते हैं और दुआ करवाते हैं सोने और चांदी के लिए। मैं मेटल की बात नहीं कर रहा, मैं मेटल्स की बात नहीं कर रहा। सोना और चांदी हमारी जरूरत है। बच्चों की शादी हो जाए, एडमिशन हो जाए, बच्चा नहीं हो रहा है, घर नहीं बन रहा है, नौकरी नहीं है हमारे पास, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, आदमी दारू नहीं छोड़। हम लोग इन चीज़ों के लिए बहुत बहुत स्ट्रगल करते हैं, जगह जगह भागते हैं और दुआएं कराते हैं। स्टॉप ऑल दिस थिंग, इन चीज़ों को बंद करें। आपको इन चीज़ों के लिए प्रार्थना कराने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह इन चीज़ों के लिए नहीं आए हैं। यीशु मसीह जानते किसके लिए आए हैं? यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आए हैं, जो इनसे कहीं बढ़कर है। वो पाप जिसकी मजदूरी से हमें मौत मिल रही है, अब वो मौत किसी न किसी वजह से आती है। अब चाहे वो दारू पीने से आए, चाहे वो बीमारी से आए, कैंसर से आए, टीबी से आए, हमें उस चीज को अपनी जिंदगी से दूर करना है और वो सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा होगी। बीमारियां तो दवाइयों से भी ठीक हो जाती है, लेकिन चंगाई जो गुनाहों से है, जो हमारे खून के अंदर जो गुनाह है, आदम से चला आ रहा है आज्ञा ना मानने के द्वारा, उससे चंगाई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू से मिलती है। और उसके लिए आपको यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने की जरूरत है।
ये ना सोचे कि हम क्रिश्चियन हैं तो हमें ज़रूरत नहीं, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम इसको ग्रांटेड ले जाते हैं कि हम तो क्रिश्चियन हैं, हमने ग्रांटेड ले लिया, अब हम ढीले पड़ गए, अब हमने बाइबल नहीं पढ़ते, हम दुआ नहीं करते, हम चर्च नहीं जाते, हम अपना दसमांश नहीं देते, हम ढीले पड़ गए, हम संगति नहीं कर रहे, हम गीत नहीं गा रहे। यही चीज का फायदा शैतान उठाता है और पाप का बीज हमारे अंदर बो जाता है। और फिर जब वह पाप का बीज पौधा बनता है और पेड़ बनता है, तब बीमारियां उत्पन्न होती हैं, परेशानियां उत्पन्न होती हैं, तकलीफें उत्पन्न होती हैं। फिर हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उस पाप के बीज को अपने अंदर से नहीं निकाल रहे। जरूरी है वो पाप का बीज आपके अंदर से निकले, और वो पाप का बीज तभी निकलेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दाखिल करेंगे। तो आज खुदा यही चीज चाहता है। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, दुआ करें हम खुदा बाप से। आज आप भी अपने लिए दुआ करिए, सोने और चांदी के लिए नहीं। पतरस और यूहन्ना यही कह रहे थे, सोना और चांदी नहीं, यीशु के नाम से उठ। 40 साल से खूब सोना और चांदी उस व्यक्ति ने इकट्ठा किया, लेकिन उसकी बीमारी, उसके घर की परेशानियां ठीक नहीं हुई। सोना चांदी तो बहुत आ गया, लेकिन वो सब चीज नहीं आया। लेकिन उस समय जैसे उसने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा, लिखा उसका लंगड़ापन चला गया। मुझे नहीं पता आप में से कितने आज लंगड़े हैं, मुझे नहीं पता कितने आप में से कितने ऐसे हैं जो ये खुदा के दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं, लोगों को देख रहे हैं, बड़ी भीड़ जा रही है, लोग उद्धार पा रहे हैं और बड़ी भीड़ जा रही है। हम अपनी उसी विचारधारा में, वी आर क्रिश्चियन, वी आर बॉर्न क्रिश्चियन, हम 3 पुश्तों से, हमारे पापा ये थे, हमारे दादा वो है, हम तो ये थे। कई बार इन्हीं बातों के द्वारा हम लोग दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पाते। खुदा बाप चाहता है आप खुदा के लोगों के साथ अंदर जाएं, जश्न बनाएं जो आपके लिए तैयार किया है। और वो तभी होगा जब आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे, उसकी बातों को फॉलो करेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे। आइए आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम बहुत धन्यवाद करते हैं आज के लिए। हम चाहते हैं खुदा बाप, जिस प्रकार आपने आज बात करी, हमें सिखाया, हमें समझाया कि हमारे लिए जरूरी क्या है। हमारे लिए जरूरी ये नहीं कि हम सोने और चांदी के लिए दुआ करें, हमारे लिए जरूरी ये है कि हम यीशु मसीह तुझे एक्सेप्ट करें। खुदा बाप, हम चाहते हैं आज तमाम सुनने वाले कानों को ये तौफीक दे, आज देखने वाली आंख को ये तौफीक दे कि प्रभु यीशु मसीह वो आपसे अपना रिश्ता और अच्छा करें। प्रतिदिन वचन पढ़ें, प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रतिदिन आराधना करें, प्रतिदिन संगति करें, और जरूर है कि अपनी कमाई का 10वांश आपके घर में जाकर जरूर दे। खुदा बाप, मेरी दुआ है आप इनके साथ बने रहें ताकि ये आपसे अपना रिश्ता अच्छा करें। मैं एक एक जिंदगी को जो आज यहाँ मौजूद है, स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता हूँ कि हर एक जन आज प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चंगाई को, आपके नाम से आशीषों को, आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह छुटकारे को हासिल करें। खुदा बाप, हम चाहते हैं आज आपकी बरकतें बहने वाली हो सके, जैसे आपके वचन में लिखा है कि शांति नदी के समान, वैसे मैं चाहता हूं आज फिर वो नदी फ्लो करे यीशु मसीह के नाम से, और आज बहुत बड़ी गवाहियां तैयार हो सके बड़े विश्वास के साथ। और सबसे जरूरी, यहां सुनने वाला और देखने वाला हर एक जन प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत उद्धार करता जान के ग्रहण करे। वो अपने घर को, अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को दुनियावी तरीके से नहीं, रूहानी आपके आत्मिक तरीकों से बनाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। हम लोग रोज रात को 9 बजे जमा होते हैं गूगल मीट पे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैसेज बॉक्स में आके हमसे बात कर सकते हैं ताकि हम आपको लिंक भेज सकें। और प्रतिदिन रात को तकरीबन 150 लोग हम लोग एक साथ जमा होते हैं, सिर्फ आधे घंटे के लिए, 9 से 9:30। प्रार्थनाएं करते हैं लोगों के लिए, वचन की शिक्षा होती है, बाइबल स्टडी होती है, और हम परमेश्वर की स्तुति में होते हैं। और रोज सुबह 7 बजे भी हम लोग जमा होते हैं, और डेली 12 बजे तो हम यहाँ आपसे मुखातिब होते ही होते हैं, आपसे रूबरू मुलाकात करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। जुड़े रहिए, किसी न किसी को जरूर इनवाइट करिए ताकि और लोग जैसे आपने आशीष पाई है और भी लोग बरकत पाए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।